आप सभी का स्वागत है द इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भट्टागर। एक परिवार में एक व्यक्ति को तब तक आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या फिर उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो यह विवादित बयान है मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा का। हाल ही में संतोष वर्मा को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ का प्रांताध्यक्ष बनाया गया है। आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इसको लेकर अब विवाद काफी बढ़ गया है। इस बयान को लेकर एमपी में सियासी उबाल आ गया है। इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ब्राह्मण समाज ने इसे बेटी का अपमान बताया है और माफी की मांग की है। वर्तमान अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा विगत पिछले दिन एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और यह भाषा है कि ब्राह्मण अपनी लड़कियों को हमारे बेटे के साथ ब्याहे और वह डैश डैश करे तो जाकर के आरक्षण खत्म होगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करता है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पढ़े लिखे आईएएस व्यक्ति को अगर आप अच्छे इस पद पर रखेंगे तो समाज किस ओर जाएगा। उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, पूरा संगठन पूरा समाज क्रोध के भाव में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। आइए अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ प्रांताध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अधिवेशन रखा गया। इस अधिवेशन में बोलते हुए संतोष वर्मा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए तब तक जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में नहीं दे देता या फिर उसके साथ संबंध नहीं बना लेता। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार यह बयान रविवार 23 नवंबर का है, जो कि सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज के संगठनों ने आईएएस संतोष वर्मा का विरोध शुरू कर दिया। ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने इसे बेटियों का अपमान बताया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा है कि आईएएस संतोष वर्मा का बयान ब्राह्मण वर्ग के साथ खिलवाड़ और अमर्यादित है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, पर एक आईएएस अफसर बेटियों पर इस तरह का बयान दे रहा है। ब्राह्मण समाज से जुड़े और भी संगठनों ने भोपाल में अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। संगठन के नेताओं का कहना है कि अगर अधिकारी माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। संतोष वर्मा पर लगे कुछ पुराने आरोपों का भी जिक्र शुरू हो गया है। एमपी सरकार के अफसर संतोष वर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। राज्य सेवा के अधिकारी से आईएएस पद पर प्रमोशन पाने के दौरान उन पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। साल 2021 में आईएएस पद पर प्रमोशन के लिए उन्होंने 2 जाली दस्तावेज तैयार कर इंदौर कोर्ट में लगाए थे। एक दस्तावेज में बरी होने से और दूसरे में दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात कही गई थी। जिस जज का नाम इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने ही एमजी रोड थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 2021 में उन्हें गिरफ्तार किया था। साल 2016 में भी संतोष वर्मा पर इंदौर में एक महिला ने केस दर्ज कराया था। आईएएस संतोष वर्मा का ये वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इसे ब्राह्मण वर्ग के साथ खिलवाड़ और अमर्यादित बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। अब इतने विवाद के बाद आईएएस संतोष वर्मा का बयान भी सामने आया है। आईएएस वर्मा ने कहा है कि मेरे बयान से किसी को खेद पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूँ। आरक्षण और सामाजिक समानता के संबंध की बात चल रही थी। मेरा ये मानना है कि जब अन्य समाजों की तरह से रोटी बेटी व्यवहार शुरू हो जाएगा तो आरक्षण की बात करनी ही नहीं पड़ेगी।
इसी बीच में मैंने बेटियों के कन्यादान की बात कही थी। मेरे वक्तव्य का मतलब कोई विचार नहीं था। अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि किसी समुदाय को कष्ट या पीड़ा पहुंची है तो मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। साथ ही संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज से भी माफी मांगी है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।